हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर मुर्मू है और मैं एसएन की पाठशाला का एक विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको लाल बिहारी दे के द्वारा लिखी गई एक फोक टेल्स ऑफ बंगाल की एक कहानी जिसका नाम है द घोस्ट ब्राह्मण, उसे पढ़ूंगा और इसका मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द घोस्ट ब्राह्मण। वंस ऑन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हु नॉट बीइंग अ क्वीन, जो कि एक धनवान ब्राह्मण नहीं था। फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। शादी उसके लिए दुनिया की सबसे कठिन चीज थी। ही वेंट टू रिच पीपल एंड बेग्ड ऑफ देम टू गिव मनी। वह अमीर लोगों के पास जाता और उनसे पैसों की भिक्षा मांगता। डेट ही माइट मैरी अ वाइफ, जिससे कि वह एक शादी कर सके। एंड अ लार्ज सम ऑफ मनी वॉज नीडेड, और उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग, इसलिए नहीं कि उसे शादी में खर्च करने थे। एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड, बल्कि इसलिए कि उसे पैसे उसकी पत्नी के माता पिता को देने थे। ही बेग फ्रॉम डोर टू डोर, वह घर घर जाकर भीख मांगता। फ्लेटर्ड मैनी रिच फोक, कई अमीर लोगों की चापलूसी करता। एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन स्क्रैपिंग टुगेदर द सम नीडेड, और अंततः वह कामयाब हो गया पैसों को इकट्ठा करने में जितने की उसे जरूरत थी। द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम, कुछ समय में उसने शादी की। एंड ही ब्रॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर, और उसने अपनी पत्नी को अपने माँ के पास लाया। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के बाद, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, मदर, माँ, आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ। मेरे पास आपका और मेरी पत्नी का भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं है। आई मस्ट देयरफॉर गो टू डिस्टेंट कंट्रीज टू गेट मनी समहाउ और अदर, इसलिए मुझे दूर के देशों में जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए किसी भी हालत में। आई मे बी अवे फॉर ईयर्स, मैं कई सालों के लिए दूर रह सकता हूँ। फॉर आई विल नॉट रिटर्न टिल आई गेट अ गुड सम, इसलिए मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मेरे पास एक अच्छी रकम ना हो जाए। इन द मीन टाइम आई विल गिव यू वॉट आई हैव, इसी बीच मैं आपको वह दूंगा जो मेरे पास है। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, आप इसका सही से उपयोग करना। एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ, और मेरी पत्नी का ध्यान रखना। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स, ब्राह्मण ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल गया। इन द इवनिंग ऑफ दैट वेरी डे, उसी दिन शाम के समय, a ghost assuming the exact appearance of the ब्राह्मण came into the house, एक भूत ब्राह्मण का सटीक रूप धारण करता है और घर के अंदर आ जाता है। द न्यूली मैरिड वुमेन थिंकिंग इट वॉज हर हस्बैंड, नई नवेली दुल्हन यह सोचती है कि वह उसका पति है। सेड टू हिम, उससे कहती है, हाउ इज इट दैट यू हैव रिटर्न सो सून, यह कैसे हो गया कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। यू सेड यू माइट बी अवे फॉर ईयर्स, तुमने कहा था तुम कई सालों के लिए दूर रह सकते हो। वाई हैव यू चेंज योर माइंड, तुमने अपना निर्णय क्यों बदला। द घोस्ट सेड, भूत ने कहा, टुडे इज नॉट अ लकी डे, आज का दिन शुभ दिन नहीं है। आई हैव देयरफॉर रिटर्न होम, मैं इसलिए घर वापस आ गया। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी, मेरे पास पहले से कुछ पैसे आ गए हैं। द मदर डिड नॉट डाउट दैट इट वॉज हर सन, माँ को शक नहीं हुआ कि वह उसका बेटा है। सो द घोस्ट लिव्ड इन द हाउस एज इफ ही वॉज इट्स ओनर, इसलिए भूत उस घर में रहने लगा जैसा कि वह उस घर का मालिक है। एंड एज इफ ही वॉज द सन ऑफ द ओल्ड वुमेन, और जैसे कि वह उस बूढ़ी औरत का बेटा। एंड द यंग हस्बैंड, और द हस्बैंड ऑफ द यंग वुमेन, और उस जवान औरत का पति। एज द घोस्ट एंड द ब्राह्मण वर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर इन एवरीथिंग, जैसे कि ब्राह्मण और भूतिया ब्राह्मण एक जैसे थे हर चीज में। लाइक टू पीस, जैसे दो मटर के दाने। The people in the neighborhood all thought that the ghost was the real ब्राह्मण, पड़ोस के सभी लोग यह सोचते थे कि जो भूत है वह असली का ब्राह्मण है। After some years, the ब्राह्मण returned from his travels, कुछ सालों बाद ब्राह्मण अपने यात्रा से वापस आया। And what was his surprise when he found another like him in the house, और वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने किसी और को देखा खुद के जैसा उसी के घर में। The ghost said to the ब्राह्मण, भूत ने ब्राह्मण से कहा, Who are you? कौन हो तुम? What business have you to come to my house? क्या काम है तुम्हें जो तुम मेरे घर में आए? Who am I? कौन हूं मैं? Replied the ब्राह्मण, ब्राह्मण ने जवाब दिया, Let me ask, मुझे पूछने दो। Who you are? कौन तुम हो? This is my house, यह मेरा घर है। That is my mother, वह मेरी माँ है। And this is my wife, और यह मेरी पत्नी है। The ghost said, भूत ने कहा, Why herein is a strange thing, यहाँ पर यह अजीब बात क्यों है। Everyone knows that, सभी यह जानते हैं कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। डेट इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। एंड यॉन्डर इज माई मदर,
और उधर मेरी माँ है, एंड आई हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, और मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ, एंड यू प्रेटेंड दिस इज योर हाउस, और तुम यह दिखावा करते हो कि यह तुम्हारा घर है, एंड दैट वुमन इज योर वाइफ, और वह औरत तुम्हारी पत्नी है, योर मस्ट हैव गॉट टर्न ब्राह्मण, तुम्हारा सिर घूम गया है ब्राह्मण। सो सेइंग द घोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण फ्रॉम हिज हाउस, यह कहते हुए ब्राह्मण ने उसे उसी के घर से निकाल दिया। द ब्राह्मण बिकेम म्यूट विथ वंडर, ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर चुप हो गया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। एट लास्ट ही bethought himself of going to king and of laying his case before him, अंततः उसने सोचा कि वह राजा के पास जाए और अपने मामले को उनके सामने प्रस्तुत करे। द किंग saw the ghost ब्राह्मण as well as the ब्राह्मण, राजा ने भूतिया ब्राह्मण को ब्राह्मण के जैसा देखा। एंड वन वॉज द पिक्चर ऑफ अदर, और एक दूसरे का चित्र था। सो ही वॉज इन अ फिक्स, इसलिए वह असमंजित हो गया। एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू डिसाइड द क्वेरल, और उसे नहीं पता था कि झगड़े को कैसे सुलझाना है। डे आफ्टर डे द ब्राह्मण वेंट टू द किंग, दिन प्रतिदिन ब्राह्मण राजा के पास जाता, एंड वी शाउट हिम टू गिव हिम बैक हिज हाउस, हिज वाइफ एंड हिज मदर, और ब्राह्मण राजा से याचना करता कि उसे उसका घर, उसकी पत्नी और उसकी माँ उसे वापस दिलवाया जाए। द किंग नॉट नोइंग व्हाट टू से एवरी टाइम, और राजा को यह नहीं पता चलता कि वह क्या कहना चाहता है। पुट हिम ऑफ टू द फॉलोइंग डेज, और उसे अगले दिन के लिए टाल देता। एवरी डे द किंग टेल्स हिम टू कम टुमारो, हर रोज राजा उसे अगले दिन आने के लिए कहता। एंड एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे फ्रॉम पैलेस विपिंग एंड स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड विद द पाम ऑफ हिज हैंड, और हर रोज ब्राह्मण पैलेस मतलब महल से दूर जाता, प्रतिदिन रोते हुए और अपने माथे को अपने कलाई से पीटते हुए, अपने हथेली से। एंड सेइंग, और कहता, व्हाट अ विक्ड वर्ल्ड दिस इज, क्या दुष्ट दुनिया है यह। आई एम ड्रिवन फ्रॉम माई ओन हाउस, मैं खुद के घर से निकाला जा चुका हूं। एंड अनदर फेलो हैज टेकन पोजीशन ऑफ माई हाउस, किसी और ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। एंड ऑफ माई वाइफ, और मेरी पत्नी पर। एंड व्हाट अ किंग दिस इज, और क्या राजा है यह। ही डज नॉट डू जस्टिस, वह कभी न्याय नहीं करता। तो नाउ इट केम टू पास दैट, अब ऐसा हुआ कि एज द ब्राह्मण वेंट अवे एवरी डे फ्रॉम द कोर्ट आउटसाइड द टाउन, जब ब्राह्मण हर रोज दरबार से शहर के बाहर जाता। ही पास्ड अ स्पॉट, वह एक जगह से गुजरता। एट विच अ ग्रेट मेनी काउबॉयज यूज्ड टू प्ले, जहां पर कई सारे चरवाहे खेला करते। दे लेट द काउबॉयज ग्रेज ऑन द मिडो, उन्होंने गायों को घास के मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया था। While they themselves met together under a large tree, जहां पर वे एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर खेला करते। And they played at royalty, और वे खेलते राजसी। One cowboy was elected king, एक चरवाहे को राजा चुना जाता। Another प्राइम मिनिस्टर और वजीर, दूसरे प्रधानमंत्री या फिर वजीर। Another कोतवाल और परफेक्ट फॉर पुलिस, दूसरे कोतवाल या फिर पुलिस। एंड अदर, और दूसरे कॉन्स्टेबल्स, सिपाही। एवरी डे फॉर सेवरल डेज टुगेदर दे saw the ब्राह्मण पासिंग बाय वीपिंग। वन डे द काउबॉय किंग आस्क्ड हिज वजीर, एक दिन चरवाहों के राजा ने अपने मंत्री से पूछा, वेदर ही न्यू व्हाई द ब्राह्मण वेप्ट एवरी डे, क्या उसे पता है कि ब्राह्मण हर रोज क्यों रोता है। ऑन द वजीर नॉट बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब उसके मंत्री पास नहीं था। द काउबॉय किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज कांस्टेबल, चरवाहों के राजा ने उन सिपाहियों में से एक को आदेश दिया टू ब्रिंग ब्राह्मण टू हिम, कि ब्राह्मण को उसके पास प्रस्तुत किया जाए। वन ऑफ देम वेंट एंड सेड टू द ब्राह्मण, उनमें से एक गया और ब्राह्मण से कहा, द किंग रिक्वायर्स यू इमीडिएट अटेंडेंस, राजा ने तुम्हें तुरंत प्रस्तुत होने को कहा है। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने जवाब दिया, व्हाट फॉर, किस लिए। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द किंग, मैं अभी राजा के पास से ही आ रहा हूं। एंड ही पुट मी ऑफ टिल टुमारो, और उसने मुझे कल आने को कहा है। वाई डज ही वॉन्ट मी अगेन, वो मुझे फिर से क्यों बुलाना चाहते हैं। इट इज आर किंग, यह हमारा राजा है। दैट वॉन्ट्स यू, जो तुम्हें चाहते हैं। अच्छा, ये राजा कौन है बता सकते हो, ये सेकंड राजा कौन है।
नीट हर्ड किंग। ये किसे कहा गया है? तो ये चरवाहों का राजा कहा गया। चरवाहा कौन है? तो जो बच्चे वहां पर खेल रहे हैं वही चरवाहे हैं। और उनमें से वो लोग क्या कर रहे हैं? राजाओं वाले गेम को खेल रहे हैं, यानी कि ऐसा गेम जिसमें एक बच्चा राजा बना हुआ है, एक प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, एक कोतवाल बना हुआ है, ऐसे करके। तो उसमें से एक बच्चे के, या हो सकता है बड़े भी हो, उनमें से एक जो राजा बना हुआ है वो बुला रहा है, वही राजा को बोला गया है नीट हर्ड किंग। आगे बढ़ो। आर नीट हर्ड किंग, हमारे चरवाहों के झुंड के राजा। रिजॉइन द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल वापस से जुड़ गया। हु इज नीट हर्ड किंग, कौन है चरवाहों का राजा? आस्क द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने पूछा। कम एंड सी, आओ और देखो। वॉज द रिप्लाई, जवाब था। द नीट हर्ड किंग देन आस्क द ब्राह्मण, इसके बाद चरवाहों के राजा ने ब्राह्मण से पूछा। वाई ही एवरी डे वेंट अवे वीपिंग, वह हर रोज रोते हुए क्यों जाता है? द ब्राह्मण देन टोल्ड हिम his sad story, इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी दुखद कहानी बताई। द नीट हर्ड किंग आफ्टर हियरिंग द होल, चरवाहों के राजा ने सब कुछ सुनने के बाद said, कहा। आई अंडरस्टैंड योर केस, मैं तुम्हारा मामला समझ गया हूं। आई विल गिव यू ऑल योर राइट्स, मैं तुम्हारे सारे अधिकार तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। ओनली गो टू द किंग एंड आस्क हिज परमिशन फॉर मी टू डिसाइड योर केस, सिर्फ राजा के पास जाओ और उनसे कहो और उनकी आज्ञा मांगो कि मैं तुम्हारा केस सुलझा सकूं। द ब्राह्मण वेंट बैक टू द किंग ऑफ द कंट्री, ब्राह्मण राज्य के राजा के पास वापस गया। एंड बेग्ड हिज मैजेस्टी टू सेंड हिज केस टू द नीट हर्ड किंग, और उनसे उनकी आज्ञा मांगा कि किंग जो चरवाहों का राजा है वो इसे सुलझा सके। हु हैड ऑफर्ड टू डिसाइड इट, जिसने इसे सुलझाने का प्रस्ताव दिया है। द किंग whom the case had greatly puzzled, वह मामला जो इतनी बुरी तरह से उलझा हुआ है। ग्रांटेड द परमिशन साउट, तुरंत इजाजत दे दी। मॉर्निंग वॉज फिक्स्ड फॉर द ट्रायल, अगले दिन को अभ्यास के लिए चुना गया। द नीट हर्ड किंग हु सॉ थ्रू द होल, चरवाहों के राजा ने जो देखा था सब कुछ। ब्रॉट विथ हिम नेक्स्ट डे अ फ्याल विथ अ नैरो नेक, अपने साथ अगले दिन एक छोटी सी शीशी लाई, पतले गर्दन वाली। द ब्राह्मण एंड द घोस्ट ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट बार, ब्राह्मण और भूतिया ब्राह्मण दोनों साथ में बार में प्रस्तुत हुए। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सबूतों और गवाहों के बहुत बड़े परीक्षण के बाद। एंड अ स्पीच मेकिंग, इसका मतलब क्या होता है? स्पीच मेकिंग का मतलब होता है उनकी बातों को सुनना और अपना खुद का स्पीच देना। तो उसने अपना स्पीच दिया, ये सब जानने के बाद। मान लो कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो जज सबकी बात सुनता है और उसके बाद अपना स्पीच देता है, उस बात पर कुछ कहता है कि अब आपको क्या करना है, या क्या दी जाती है, या क्या सजा दिया गया, या क्या प्रावधान बताया गया, वो करना होगा। तो क्या कहता है देखिए। द नीट हर्ड किंग सेड, चरवाहों के राजा ने कहा। वेल, अच्छा। आई हैव हर्ड इनफ, मैंने बहुत सुन लिया। आई विल डिसाइड द केस एट वंस, मैं इस मामले को तुरंत सुलझा दूंगा। हियर इज द फ्याल, हियर इज द फ्याल, यहां पर यह शीशी है। विच एवर ऑफ यू विल एंटर इनटू इट, तुम में से जो भी इसके अंदर जाएगा, शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी द राइटफुल ओनर ऑफ द हाउस, उसे कोर्ट के द्वारा सही मालिक चुना जाएगा उस घर का। द टाइटल ऑफ विच इज इन डिस्प्यूट, जिसके लिए ये झगड़ा चल रहा है। नाउ लेट मी सी, चलो अब मुझे देखने दो। विच ऑफ यू विल एंटर, तुम में से कौन इसके अंदर जाता है। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा। यू आर अ नीट हर्ड, तुम एक चरवाहे हो। एंड योर इंटेलेक्ट इज दैट ऑफ अ नीट हर्ड, और तुम्हारी बुद्धि भी चरवाहों की जैसी ही है। व्हाट मैन कैन एंटर इनटू सच अ स्मॉल फ्याल, कौन मनुष्य इस छोटे से शीशी के अंदर जा सकता है। इफ यू कैन नॉट एंटर, अगर तुम नहीं जा सकते। सेड द नीट हर्ड किंग, चरवाहों के राजा ने कहा। देन यू आर नॉट द राइटफुल ओनर, तब तुम उस घर के सही मालिक नहीं हो। व्हाट डू यू से सर टू दिस, टर्निंग टू द घोस्ट ब्राह्मण, घोस्ट ब्राह्मण की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, आप क्या कहते हो सर। एंड एड्रेसिंग हिम, और उसे संबोधित करते हुए। इफ यू कैन एंटर इनटू द फ्याल, अगर तुम इस शीशी के अंदर चले गए। देन द हाउस एंड द वाइफ एंड द मदर बिकम्स योर, तब वह घर, वह पत्नी और वह माँ तुम्हारी हो जाएगी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आई विल, ऑफ कोर्स, जरूर। आई विल एंटर, मैं घुसूंगा। सेड द घोस्ट, भूत ने कहा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने बात को सच करने के लिए। टू द वंडर ऑफ ऑल, सबको आश्चर्यचकित करते हुए। ही मेड हिमसेल्फ इनटू अ स्मॉल क्रिएचर लाइक एन इंसेक्ट, वह एक छोटे से कीड़े में खुद को परिवर्तित करता है।
एंड एंटर इनटू द फ्याल, और शीशी के अंदर चला जाता है। द नीट हर्ड किंग फोर्थविथ क्रॉक्ड अप द फ्याल, चरवाहों के राजा ने तुरंत फ्याल शीशी को बंद कर दिया। एंड द घोस्ट कुड नॉट गेट आउट, और भूत बाहर नहीं आ सका। देन एड्रेसिंग द ब्राह्मण द नीट हर्ड किंग सेड, ब्राह्मण को संबोधित करते हुए नीट हर्ड किंग ने कहा, चरवाहों के राजा ने कहा, थ्रो द फ्याल इनटू द बॉटम ऑफ सी, इस शीशी को फेंक दो समुद्र के तली में। एंड टेक पोजीशन ऑफ योर हाउस वाइफ एंड मदर, और स्थान ले लो अपने घर का, पत्नी का और अपनी माँ का। द ब्राह्मण डिड सो, ब्राह्मण ने वही किया। एंड लिव्ड हैप्पी फॉर मेनी ईयर्स, और कई सालों के लिए खुशी से रहा। एंड बिगॉट सन एंड डॉटर, और पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न की या फिर पैदा की। तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 यही समाप्त होता है, और द घोस्ट ब्राह्मण की कहानी भी खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद।